बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम सीखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ पेश किया गुलबर्ग और वॉग ने 1869 में। डेफिनेशन देखें सबसे पहले। द रेट एट विच अ सब्सटेंस reacts is directly proportional to its active mass and the rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of the reacting substances। रेट किसे कहते हैं? जब भी कोई रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। रेट क्या है कि दिए गए वक्त में रिएक्टेंट्स कितने कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट्स में, उसको हम कहते हैं रेट। और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? किसी भी सब्सटेंस जो कि रिएक्ट करती है रिएक्शन में उसके क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। कि किसी भी रिएक्शन में एक, दो या तीन या चार चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, उनके एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम इसके बाद देख लें कि एक्टिव मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से, और इसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इस लॉ की हम डेरिवेशन करते हैं एक जनरल रिएक्शन से। यहाँ लिखा है वो मैंने, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी और स्मॉल डी कैपिटल डी। अब देखें ये एक रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेफ्ट साइड पे इसके क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स, और राइट साइड पे क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स जो रिएक्टेंट्स के नतीजे में चीज़ें बनती हैं उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब इस रिएक्शन में आप देखें, दिस रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शंस। कौन कौन से हैं वो? फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन कौन से होते हैं? जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं। और रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है? प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं। अब देखें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये जो ए और बी हैं ये हैं रिएक्टेंट्स, और ये जो ए स्मॉल है और बी स्मॉल है ये क्या है? इसके नंबर ऑफ मोल्स, या इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स। According to this law, rate of forward reaction is directly proportional to the reacting substances या active masses of the reactants। इसको हम लिखते हैं rate of forward reaction। इसको हम स्मॉल करके लिखते हैं, शॉर्ट करके R for rate, F for forward reaction। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ E एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, और इनके पास जो इसकी पावर है वो क्या बन जाएंगी? A और B। और ये क्या देखें? प्रोडक्ट। इक्वेशन में हम जब लिखते हैं तो प्लस डालते हैं A एंड B के दरमियान, लेकिन जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखते हैं और जब हम केसी बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं? इसका हम प्रोडक्ट लिखते हैं। यहाँ इक्वेशन अपना डेफिनेशन में भी हमने कहा कि प्रोडक्ट किससे कहते हैं? हासिल ज़रब को। रेट ऑफ, द्वारा देखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के। रिएक्टिव सब्सटेंसेस कौन से हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में? ए और बी। अब देखें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे इसको कहते हैं? साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। अब देखें, इसको हम इक्वल के निशान लगाकर, जब हम इक्वल के निशान लगाते हैं, बराबर करते हैं, तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है और उसका नाम है के एफ। के एफ क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरह ये हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो ये अगर आप देखें तो वो क्या हो जाएगा? आर मतलब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रिएक्टिंग सब्सटेंसेस यहाँ पे कौन से हैं? सी और कैपिटल डी।
इसी तरह इसको भी हम क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे इसको, और क्या लगाएंगे, एक नया कांस्टेंट, और वो रिवर्स रिएक्शन के लिए वो क्या बन जाएगा, के आर। अब हम कहते हैं एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। हम कह सकते हैं आर एफ इज इक्वल टू हो गया है आर आर के, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो इक्वेशन हमने निकाली है वो उसकी वैल्यू पुट कर दें, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू पुट कर दें। आर एफ पहले इसकी वैल्यू पुट करें, के एफ कैपिटल ए पावर ए स्मॉल कैपिटल बी इसके पावर या नंबर ऑफ मोल बी इज इक्वल टू के आर सी और कैपिटल टी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेके आए, के आर को इधर लेके आए, ए और बी जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगे, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो के एफ और के आर और कैपिटल सी प्रोडक्ट्स ओवर क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट्स। अभी देखें ये भी एक कांस्टेंट है, फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, और ये भी क्या है, एक कांस्टेंट रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम, तो इन दोनों को कांस्टेंट को हम एक कांस्टेंट बनाएंगे और उसका नाम है Kc, जो कि हम कहते हैं इक्विलिब्रियम में होता है। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, प्रोडक्ट्स जो कि कैपिटल सी और कैपिटल डी हैं, और डिवाइडेड बाय क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट्स। तो ये है लॉ ऑफ मास एक्शन।